जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य छठा अध्याय सुनेंगे आज। इस अध्याय में हम महर्षि सूत जी के द्वारा शालिग्राम पूजन, दीपदान और कृच आदि व्रतों के विषय में जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए सब बोलिए, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, पिछले अध्याय में हमने भगवान के मनुष्य अवतार के विषय में सुना था। अब आज उससे आगे की कथा सुनते हैं। वह कथा सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से शालिग्राम के पूजन की विधि पूछी। तब ब्रह्मा जी उनसे बोले, हे पुत्र, गंडकी की नदी के उत्तर में 40 कोस दूर तक की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। यहाँ शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। गोमती चक्र युक्त चरणामृत लेने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम युक्त चरणामृत मनुष्य के लिए मोक्षदायी है। विश्वास एवं श्रद्धा से लिया हुआ चरणामृत रोगनाशक और आयुवर्धक माना जाता है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे परमपिता, गोमती चक्र का महत्व बताइए। तब नारद जी बोले कि जिस गोमती चक्र में एक चक्र हो वह सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो वह अच्युत, जिसमें 4 चक्र हो वह जनार्दन, 5 चक्र वाला वासुदेव, 6 चक्र वाला प्रद्युम्न, 7 चक्र वाला संकर्षण, 8 चक्र वाला नलकूबर, 9 चक्र वाला नवयूह और 10 चक्र वाला 10 अवतार कहलाता है। हे पुत्र, जो मनुष्य भगवान शालिग्राम का पूजन करता है वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। हे वत्स, पूजन का आधार है श्रद्धा। पूरी श्रद्धा से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अतः जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से कीर्तन में गायन करता है, वीणा, बांसुरी या मृदंग आदि बजाता है, वह भगवान को अति प्रिय होता है। इसके साथ ही षोडश उपचार पूजन और निश्चित मंत्रों के द्वारा उच्चारण करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे नारद, पूजन भले ही मंत्र अथवा क्रिया विहीन हो, मगर श्रद्धा से रहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से किया गया पूजन ही पूर्ण फलदायी होता है। तब नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है, आप उसका महत्व भी बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, दीपदान के लिए दीप चाहे सोने, चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अर्थात दीप कैसा भी हो, वह दीपक प्रज्वलित करके भगवान की प्रतिमा के आगे, तुलसी वृक्ष के समीप, चौक में, ब्राह्मण के घर में, वृक्ष के नीचे, वन अथवा गौशाला आदि में रखना चाहिए। जो श्रद्धालु आकाश में ऊंचा रखकर दीपक जलाता है, उसके धन की वृद्धि होती है तथा वह देह त्याग करके बैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के घर में दीपक जलाता है, उसे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। दीपदान करने वाला भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। हे पुत्र नारद, अलग अलग महीनों में अलग अलग तीर्थों पर वास करने का भी उत्तम फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में मथुरा में, माघ में प्रयाग में और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। सूर्य की तुला, मकर और मेष राशि का होने पर किए गए व्रत, नियम और पूजा अत्यधिक फलदायी होती है। इन महीनों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। हे पुत्र नारद, जिस प्रकार सूर्य के भय से अंधकार, गरुड़ के भय से सर्प, सिंह के भय से मृग, वज्र के भय से पर्वत, पवन के भय से मेघ और ज्ञान के भय से दुख दूर भाग जाते हैं, उसी प्रकार तीर्थों के दर्शन करने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, कार्तिक माह में स्नान, जागरण, तुलसी सेवन, दीपदान और भगवान के मंदिर में सफाई आदि करना उत्तम सेवाएं मानी जाती हैं। इस माह में भगवान की कथा और कीर्तन आदि उत्तम और मनोवांछित फलों को देने वाले होते हैं। फिर नारद जी ने पूछा कि हे परमपिता, पूर्व जन्म के पापों के विषय में भी आप बताइए। पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं? तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मनुष्य कभी कभी अपने अनेक जन्मों में से किसी एक जन्म में किए गए पाप का दंड भोगता है। मनुष्य योनि भोग योनि कही गई है। अतः यह जानना कठिन है कि मनुष्य कब किस जन्म में किए गए पाप का दंड भोगता है और किस रूप में भोगता है। किंतु शारीरिक कष्ट, अपयश, कलंक, धन हानि, पुत्र क्षति आदि सभी पूर्व जन्म के पापों के फल हैं। हे नारद, भगवान का नाम स्मरण, सेवा,
दान और कृच आदि व्रत करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है। यह जानकर नारद जी ने पुनः पूछा, हे पिता, कृच आदि व्रतों का क्या विधान है? इस विषय में आप विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दिन में केवल एक समय भोजन करना पाद कृच व्रत, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कृच व्रत होता है। सायकाल 22 और प्रातःकाल 25 और 24 ग्राम भोजन करना भी अति कृच व्रत कहलाता है। 3 दिन भोजन करना और 3 दिन उपवास करना भी अति कृच व्रत कहलाता है। इसी प्रकार सायकाल और प्रातःकाल दोनों समय केवल एक एक ग्रास भोजन करें और 2 दिन बिना मांगा भोजन करें तथा अगले 2 दिन शुद्ध उपवास करें तो यह कृच्छार्थ व्रत होता है। हे पुत्र, 21 दिनों तक केवल दूध अथवा जल पीकर रहने पर कृच्छानी कृच्छ व्रत होता है। 12 दिनों तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिनों तक उपवास करना, तत्पश्चात सत्तू खाना अथवा मट्ठा या छाछ पीना, उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। हे पुत्र, इस प्रकार व्रत करने, ईश्वर की भक्ति करने तथा साधु संतों की सेवा करने से सब पापों का नाश होता है। इसी प्रकार मनुष्य को तप्त कृच्छ व्रत, जल कृच्छ व्रत और पितामह कृच्छ व्रत करने चाहिए। तप्त कृच्छ व्रत में गर्म दूध, घी और जल एक एक द्रव्य प्रतिदिन पिएं और एक दिन फिर उपवास रखें। उपवास करके उस रात्रि को जल में खड़ा रहें तो इसे जल कृच्छ व्रत कहा जाता है। ऐसा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इससे साधक सभी लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पीकर, नवमी से 3 दिन उपवास करने से वैकुंठ का वास मिलता है। 3 दिन तक अन्न खाएं और फिर 3 दिन तक व्रत करें। यह व्रत पत्र पंचंग व्रत होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य 1 से पंचमी तक केवल दही सेवन करे तथा एकादशी और द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करे तो इसे कृच्छ व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से श्रद्धालु को श्वेत दीप का वास मिलता है। हे नारद, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रतिदिन अपने अन्न उपवास को तोड़ने के उपरांत भोजन की मात्रा को एक एक ग्रास बढ़ाना और कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास कम करते हुए अमावस्या को निराहार रहना चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास में व्रती उतना ही ले जो सामान्य रूप से मुंह में अच्छी तरह से आ जाए। हे पुत्र, आरंभ में जो गाय के 4 स्तनों का, फिर 7 दिन केवल 2 स्तनों का और फिर 6 दिन तक केवल 1 स्तन का दूध पीता है, उसके बाद 3 दिन केवल वायु सेवन करके जीवित रहता है, वह सोमपान व्रत कहलाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। हे वत्स, जो मनुष्य कार्तिक मास में नियम पूर्वक गेहूं या चावल की, दुग्ध, घृत, दही, जल या पंचगव्य का सेवन करता है, वह सप्ताशक कृच्छा व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने वाला विष्णु लोक का अधिकारी होता है। पलाश, बेल, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत करके द्वादशी को पारण करने वाला वैकुंठ का अधिकारी होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य कार्तिक सुदी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को केवल जल कमल का सेवन करे और एकादशी व्रत करे तो इसे लक्ष्मी व्रत कहा जाता है और इस व्रत को करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। व्रत के बाद गाय के घी से हवन करना चाहिए। हवन वैदिक मंत्रों से किया जाना चाहिए। इस प्रकार व्रत की पूर्ति हवन के द्वारा करने से श्रद्धा बढ़ती है। ईश्वर अर्थात विष्णु के प्रति आस्था दृढ़ एवं स्थिर होती है। व्रत समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन एवं वस्त्र आदि तथा गौदान आदि करना चाहिए। इस प्रकार कर्च आदि व्रतों का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। व्रत ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है। इससे श्रद्धालु को परम पद की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।